स्वयं मुलायम सिंह जी अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे हैं और वो चाहे वो अगर कोशिश करेंगे तो उनके अच्छे सुझाव अभी थोड़े लोग मानते हैं, ज्यादा लोग मानने लगेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि एक बार इशारों में जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव से ये कहा कि आइए बीजेपी में आ जाइए, तब मुलायम सिंह यादव भी मेज को थपथपाते हुए हंसने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी का संसद के अंदर ये भाषण 23 दिसंबर 1999 का है। आप चाहें तो आपकी बात को ज्यादातर लोग मान सकते हैं। इसका मतलब था कि अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें कह रहे थे कि बीजेपी में आ जाइए ताकि आपके पास एक बड़ी सांसदों वाली पार्टी हो और आपकी बात पूरा विपक्ष सुने और माने। सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी का ये पूरा संबोधन। बीच में टोका टाकी न तो ये चौड़े दिल और न चौड़ी छाती का परिचायक है। टिप्पणी करने लगे, हम समझते थे बात हम ठीक करेंगे सदन का। अध्यक्ष महोदय, विधेयकों पर विवाद होते हैं और उन विवादों में से रास्ता निकाला जाता है। मैंने सर्वानुमति की बात कही थी, कॉन्सेंसस की, और कॉन्सेंसस स्थापित करने का प्रयास हुआ। अभी मुझ पर जिद्दी होने का आरोप लगाया जा रहा था। ये 2 दिन में पता लग गया कौन जिद्दी है, कौन सबके साथ चलने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धांत का कोई विरोधी नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। मतभेद इस बात पर है कि 33% हो या 15% हो, 20% हो। मतभेद इस बात पर है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, क्या सीटों की अदला बदली हो या रोटेशन हो। हमारे पुरुष सदस्यों को ये चिंता है कि जिन सीटों पर वो जीत कर आए हैं वो कहीं उनके लड़ने लायक भी न रहे, जहाँ से वो खड़े न हो सकें, ऐसी कई परिस्थिति पैदा न हो जाए। इसका हल निकाला जा सकता है और अभी चुनाव कमीशन एक और हल लेकर आया है। स्वयं मुलायम सिंह जी अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे हैं और वो चाहे वो अगर कोशिश करेंगे तो उनके अच्छे सुझाव अभी थोड़े लोग मानते हैं, ज्यादा लोग मानने लगेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो जो औरों के जो सुझाव होंगे वो मुलायम सिंह जी मानने लगेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा और सब मिलकर ही रास्ता निकाल सकते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, 40 साल से मैं यहाँ हूँ। जो 2 दिन की घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं न तो पहले हुई थी न आगे कभी होना चाहिए। धक्कम धुक्की की नौबत आ जाए, क्या बाहर जाकर हम अपना मुंह दिखाएंगे? बड़े दुख की बात है। लेकिन अब जो समाप्ति हो रही है, जो अंत भला सो सब जिम्मेदारी सरकार पर है। इतनी हठधर्मिता की पहले हम बात नहीं करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी बिल तैयार है वही इंट्रोड्यूस करेंगे। पंचायती मानेंगे लेकिन खूंटा जी प्लीज आप बैठ जाइए। खाली इतना जोर से बोलते हैं आप। खाली सरकार नहीं है, सरकार के साथ पूरा प्रतिपक्ष भी शामिल है आपको छोड़ के। अध्यक्ष महोदय, आपको हम सचमुच में धन्यवाद देना चाहते हैं। बाल योगी के रूप में आपने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है, हमें तो ये सोचते हुए चिंता होती है कि अगर बाल योगी की जगह आप पूर्ण योगी हो गए तब फिर साधारण जनों का क्या बनेगा। आपने बड़ी कुशलता से संचालन किया।